हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज के वीडियो में देखेंगे लिनक्स फंडामेंटल के फाइल डायरेक्टरी एंड ऑपरेशन को फॉर डिओप्स इंजीनियर। पिछले वीडियो में देखा हमने लिनक्स हिस्ट्री को देखा, लिनक्स फाइल सिस्टम को देखा, लिनक्स एसेंशियल कमांड्स को देखा। इस बार हम फाइल डायरेक्टरी और ऑपरेशन को देखेंगे। तो इसके लिए आपको WSL को इंस्टॉल करना चाहिए, करना की ज़रूरत है। उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखा है, तो आप उसको देख सकते हैं। या फिर आप उबंटू या लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी यूज़ कर सकते हैं। आपको मैक हो तो मैक में भी डायरेक्टली हो जाता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी चलते हैं हमारे थ्योरेटिकल पोर्शन पे। पहले हमारा क्रिएट सिंगल फाइल डायरेक्टरी, MKDR। MKDR से हम अपनी फाइल डायरेक्टरी को क्रिएट करते हैं। क्रिएट मल्टीपल डायरेक्टरी में MKDR डेव डैर नेक्स्ट प्रोडक्शन, ये सब कुछ हम स्पेस देके हम एक साथ मल्टीपल डायरेक्टरीज को क्रिएट कर सकते हैं। डायरेक्टरी मीन्स फोल्डर्स। क्रिएट नेस्टेड डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, हम किसी भी पाथ दे के हम डायरेक्टरी को क्रिएट कर सकते हैं। मीन्स एक फोल्डर के अंदर दूसरा फोल्डर, दूसरे फोल्डर के अंदर तीसरा फोल्डर, और तीसरे फोल्डर के अंदर चौथा फोल्डर। इस तरह से हम नेस्टेड डायरेक्टरी को भी क्रिएट किया कर सकते हैं। फिर हमारा है क्रिएट नंबर्स ऑफ डायरेक्टरीज, हम एक ही बार में नंबर ऑफ डायरेक्टरीज को क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद हम क्रिएट डायरेक्टरी विद स्पेशल परमिशन, MKDR। उसके बाद हम उनको स्पेशल परमिशन देके क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद हम क्रिएटिंग फाइल्स, हम उनके फोल्डर्स को क्रिएट कर लिया, उसके बाद हम फाइल्स को क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए हम यूज़ करेंगे टच, हाँ, लाइक टच नोट .txt, टच फाइल 2 फाइल 3। इस तरह से हम मल्टीपल डायरेक्ट फाइल्स को क्रिएट कर सकते हैं। फिर टच रिपोर्ट 1 to 5 टेक्स्ट। फिर ऐसे हम एक ही साथ में मल्टीपल फाइल्स को क्रिएट कर सकते हैं। हमें किसी फाइल में कुछ कंटेंट को ऐड करना है तो इनॉच को यूज़ करके हम उसको यूज़ कर सकते हैं। फिर कॉपी वन फ्रॉम टू अनदर, कॉपी सोर्स टेक्स्ट डेस्टिनेशन टेक्स्ट। तो इस तरह से हम एक डायरेक्टरी से दूसरे डायरेक्टरी के कंटेंट को कॉपी कर सकते हैं। फिर हम टेक्स्ट, इस तरह से हम उसको बैकअप रख सकते हैं। CP एंड -v फाइल .txt वर्बस आउटपुट। उसके बाद फोर्स और राइटिंग के लिए हम CP -f फाइल .txt को हम यूज़ कर सकते हैं। एग्जिस्टिंग फाइल .txt, कॉपी विथ वाइल्ड कार्ड, कॉपी .txt बैकअप। फिर उसके बाद आर्चिव को हम यूज़ कर सकते हैं, फाइल CP आर्चिव को। मूव रीनेम फाइल्स, मूव मूव ओल्ड नेम .txt टू न्यू नेम। इस तरह से हम उसको हम अपना नया नाम दे सकते हैं। हम किसी फाइल को हम एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करना चाहें तो mv फाइल .txt का यूज़ करके कर सकते हैं। फिर उसके बाद mv स्टार .log, हम मूव मल्टीपल फाइल्स को हम एक ही बार में मूव कर सकते हैं। रिमूविंग फाइल डायरेक्टरीज, हम किसी फाइल को हम बना क्रिएट तो कर लिया, अभी उसको रिमूव करने की ज़रूरत है। तो फाइल को रिमूव फाइल .txt ऐसा यूज़ करके हम उसी फाइल जिस नाम की फाइल है उसको हम रिमूव कर सकते हैं। या हम किसी फोल्डर को भी रिमूव कर सकते हैं। रिमूव फाइल .txt फोर्स रिमूव ऑल टेम्प फाइल्स, रिमूव स्टार .temp के यूज़ करके हम सारे के सारे टेम्परेरी फाइल्स को डिलीट कर सकते हैं। अभी हमारी आती है डायरेक्टरीज की। रिमूव -r डायरेक्टरी का नाम, इस तरह से हम रिकर्सिवली उसको रिमूव कर सकते हैं। रिमूव RF डायरेक्टरी, फोर्स रिकर्सिव रिमूव, उस तरह से हम उसको फोर्सफुली रिमूव कर सकते हैं। RMKDR एम्प्टी डायरेक्टरी, रिमूव एम्प्टी डायरेक्टरीज। एडवांस फाइल ऑपरेशंस, सिंबॉलिक लिंक और हार्ड लिंक, हम इसको बाद में देखेंगे। शो फाइल नेम, फाइल 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 नेम .txt, इस तरह से हम उसका फाइल नेम जान सकते हैं। फिर डिस्क स्पेस को यूज़ कर कैसे किया जाता है वो हम देखेंगे। चलो अभी जाते हैं प्रैक्टिकल के ऊपर। सबसे पहले हमारा आता है MKDR होम प्रोजेक्ट। तो हमने VSL को ओपन कर लिया है, हम इसको क्लियर कर देंगे और एक नया फोल्डर क्रिएट करने की ट्राई करेंगे। MKR न्यू फोल्डर, LS करेंगे
तो न्यू फोल्डर क्रिएट हो चुका है। सी डी, हम जो भी अभी आज के सेशन रहेगा ये न्यू फोल्डर के अंदर अंदर करेंगे, जिससे कि हमारा कोई भी नेस्टेड मीन्स फालतू के फोल्डर क्रिएट ना हो। सीडी से हम अपने फोल्डर के अंदर जा सकते हैं। तो अभी हम अपने फोल्डर के अंदर आ चुके हैं। अभी हम ट्राई करेंगे एक साथ मल्टीपल फोल्डर उसको क्रिएट करने के। dir फोल्डर 1 फोल्डर 2 एलएस करेंगे तो हमारा फोल्डर 1 फोल्डर 2 क्रिएट हो चुका है। अब जाते हैं हम क्रिएट नेस्टेड डायरेक्टरी के ऊपर। तो मैं इसी को कमांड को कॉपी कर लूँगा और ट्राई करेंगे अपने VSL में कि सच में ये क्रिएट होता है या नहीं। mkdir-p प्रोजेक्ट वेब फ्रंट एंड एंड SRC कैनॉट क्रिएट डायरेक्टरीज प्रोजेक्ट परमिशन डिनाइड। यहाँ पर इसकी परमिशन डिनाइड हो चुकी है। सो इसको हम मैनुअली भी क्रिएट कर सकते हैं नेस्टेड में। mkdir -p स्लैश फोल्डर 3 स्लैश न्यू। ये नेस्टेड डायरेक्टरी मीन्स हमें यहाँ पर ऑलरेडी पहले जो फोल्डर बनाया है उसके अंदर हम जाके फोल्डर बना सकते हैं। लाइक mkdir -p path फोल्डर 1 स्लैश न्यू फोल्डर। देख सकते हैं ये सक्सेसफुली हो चुका है। तो एलएस करेंगे, cd फोल्डर 1 में जाएंगे और एलएस करेंगे तो हमारा न्यू फोल्डर यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। इस तरह से हम पाथ देके किसी भी फोल्डर के अंदर फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट जाते हैं क्रिएट मल्टीपल डायरेक्टरीज। तो इसी कमांड को मैं कॉपी कर लेता हूँ और ट्राई करते हैं अपने VSL में। पहले हमको स्क्रीन को क्लियर कर देते हैं, क्लियर स्क्रीन। और ये हम फोल्डर 1 के अंदर ही हम ये प्रोजेक्ट्स के मल्टीपल बना देते हैं। एलएस करेंगे तो प्रोजेक्ट 1 फोल्डर के अंदर न्यू फोल्डर प्रोजेक्ट 10 3 5 7 9 1 2 4 6 8 सारे के सारे 1 to 10 तक फोल्डर हमारे प्रोजेक्ट फोल्डर्स क्रिएट हो चुके हैं। तो अभी जाते हैं हम केयर फोल्डर सिक्योरिटी फोल्डर डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं विद सिक्योर फोल्डर। एक सिक्योर फोल्डर क्रिएट हो चुका है विद हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से। इसके बाद क्रिएटिंग फाइल्स, अभी हम फाइल्स के ऊपर जाते हैं। तो हम अभी सारी फाइल्स को फोल्डर 2 के अंदर क्रिएट करेंगे। cd माइनस डॉट डॉट से हम पीछे जा सकते हैं और अभी cd फोल्डर 2 में जाएंगे। इसमें देख सकते हैं इसमें कुछ नहीं है। अभी हम टच नोट डॉट टीएक्सटी को क्रिएट करेंगे। देख सकते हैं कि हमारी टच से हमारी नोट डॉट टीएक्सटी क्रिएट हो चुके हैं। इसके बाद जाते हैं हमारे पास मल्टीपल फाइल्स के को क्रिएट करने के लिए। इसी कमांड को मैं कॉपी करूँगा और ट्राई करेंगे यहाँ पर और एलएस करके देखेंगे हमारे मल्टीपल फाइल्स क्रिएट हो चुके हैं। अब ट्राई करेंगे टच रिपोर्ट 1 to 5 कि हमारे सच में रिपोर्ट्स का .txt क्रिएट होते हैं या नहीं। एलएस करके देखेंगे, देख सकते हैं कि हमारे रिपोर्ट .txt क्रिएट हो चुके हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट कमांड क्रिएट न्यू फाइल विद कंटेंट।
इसी कमांड को कॉपी करूँगा, देन यहाँ पर हम उसको पेस्ट कर देंगे। आप इसको लिख के ट्राई कर दिए। मैं इस वीडियो लॉन्ग ना हो जाए इसकी वजह से मैं इसको कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, बट आपको ट्राई करना है कि आप खुद से लिख के देखें। एंड ऑफ लाइन ये हो चुकी है। कंट्रोल सी से हम अपने फोल्डर के बाहर आ जाएंगे। दें यहाँ ls करके देखेंगे ग्रीटिंग डॉट टी में क्या लिखा है। इसके लिए हमने कैट को यूज़ करना पड़ेगा। डॉट टी एक्स टेक्स्ट where txt आई होप इससे हो जाएगा। हमें इसको इंस्टॉल करने की ज़रूरत है। एक बार हम इसी कंटेंट को कॉपी पेस्ट करके ChatGPT में पेस्ट करते हैं, या हमें ज़रूरत है या नहीं, या इसको हम बाद में देखेंगे। उससे पहले देखेंगे कॉपी कॉपी सोर्स डॉट डेस्टिनेशन में हम इसको इस कमांड को डेस्टिनेशन सोर्स इसको हम ट्राई करके देखेंगे। हमें पहले cp सोर्स फाइल ls करके देखेंगे। एक बार हम विम का ट्राई करके देखेंगे। विम ग्रीटिंग डॉट txt हेलो वर्ड यहाँ पर हमारा प्रिंट हो चुका है ऑलरेडी, जो हमने वीडियो में देखा था। सो इसको हम बाहर जाने के लिए एस्केप इंटर करेंगे, देन इसके बाद एस्केप, देन कंट्रोल शिफ्ट और ये डबल डॉट्स और हम WQ लिखेंगे। हम इस फोल्डर के वापस आ चुके हैं। देन हम नेक्स्ट कमांड ट्राई कर देखेंगे। cp cp फाइल टेक्स्ट बैकअप के लिए यूज़ होता है। cp फाइल टेक्स्ट एग्जिस्टिंग फाइल के लिए ये चाहता हूँ मैं कि आप ये कमांड खुद से ट्राई कीजिए, जिससे कि आपको ये समझ में आए। कॉपी विथ वाइल्ड कार्ड्स, मूव वन फाइल टू अनदर फाइल, ये भी आपका कुछ का कमांड्स है, ये खुद से ट्राई कीजिए, जिससे आपको कुछ एरर्स आएंगे और आपको उसको सॉल्व करने की इच्छा होगी और आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। और समझ पाएंगे कि एक्चुअली हो क्या रहा है। तो ये कमांड भी आपको आपके लिए लगेगा। अभी हम जाएंगे सीधा रिमूव एंड फाइल एंड डायरेक्टरीज के ऊपर। हम ट्राई करेंगे फाइल डॉट टी को पहले क्रिएट करेंगे और देन उसको रिमूव करके देखेंगे। हम रिमूव करके देखेंगे फाइल 1 को। ls करके देखेंगे तो हमारा फाइल 1 रिमूव हो चुकी है। इसके बाद हम ट्राई करेंगे रिमूव एफ फाइल डॉट टी फोर्सफुली रिमूव होने करने के लिए हम इसको ट्राई करेंगे। रिमूव एफ फाइल टू ls करके देखेंगे तो हमारी फाइल 2 भी रिमूव हो चुकी है। नेक्स्ट को बन जाता है टेम्परेरी फाइल्स।
रिमूव स्टार डॉट टेम्प। नो सच फाइल्स ऑन डायरेक्टरीज। रिमूव डायरेक्टरीज। अब हम डायरेक्टरीज को रिमूव करके देखेंगे। तो हमने जो फोल्डर्स क्रिएट कर रहे थे तो हम उसको rm.r से रिमूव करके देखेंगे। cd माइनस cd डॉट स्लैश पे जाके रिमूव, हमारी कमांड है रिमूव माइनस आर, डायरेक्टरी का नाम था फोल्डर 2। एलिस करके देखेंगे तो हमारा फोल्डर 1 ही बचा है। तो हमने सक्सेसफुली फोल्डर 2 को भी रिमूव कर चुके हैं। रिमूव फाइल डॉट टी, ये भी उसी तरह से रिमूव हो जाता है। मीन्स आरएम डायरेक्टरी को फोर्सफुली रिमूव करने के लिए हम ये यूज़ करेंगे rf डायरेक्टरी नेम, rf फोल्डर 2 एस करके देंगे, सॉरी फोल्डर 1 एस करके देखेंगे तो हमारे दोनों फोल्डर रिमूव हो चुके हैं। इस तरह से आप रिमूव एम्प्टी डायरेक्टरी को भी कर सकते हैं। इसके बाद हमारे सिंबॉलिक लिंक, इसको भी आपको ट्राई करके देखना है। और उसके बाद हार्ड लिंक और शो फाइल नेम। उसके बाद हम देखेंगे डिस्क यूसेज डिस्क डॉट एच। df माइनस एच। इस तरह से आप डिस्क पेज में देख सकते हैं। तो इसी तरह से हमने एक और टॉपिक कवर कर चुके हैं। हमारे टॉपिक फाइल्स एंड डायरेक्टरी ऑपरेशन। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे यूजर्स एंड ग्रुप मैनेजमेंट। तो ऐसे कंटेंट के लिए आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।